वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का जैतून का जो तेल है दुनिया भर में अपना नाम बना रहा है और जैतून की काश्त अब जदीद साइंस की मदद से एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। ड्रिप इरिगेशन, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग और हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसे जदीद तरीके न सिर्फ पैदावार बढ़ा रहे हैं बल्कि इस फसल को ज़्यादा मुनाफा बख्श या फिर आप ये कह लें कि पायदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि साइंसी तरक्की किस तरह जैतून की काश्त को इनकलाब की तरफ लेकर जा रही है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर ये काश्त होती है। ये तमाम छोटे छोटे सवालात हैं जो हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी है, इसकी एक्सपर्ट है हमारे साथ एमन नज़ीर साहिबा। एमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह ऑलिव्स की बात हुई है तो पाकिस्तान में इसकी काश्त होती है, लेकिन आपके जो मेथड्स हैं, जिस तरह आप साइंटिफिक मेथड्स की बात कर रही हैं, कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड्स हैं जो इन्वॉल्व है इसमें, और उसमें क्या रैपिड स्पीड में फिर इसकी अफजाइश हो सकती है? बिल्कुल ऐसा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसमें साइंसी और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सीएम बारी की तरफ से जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं वो स्पेशली बहुत अरसे से और बहुत देर से किसान फार्मर्स वो प्रूनिंग भी कर रहे हैं, काश्तकारी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें न्यू मेथडोलॉजीज़ जो सिखाई जाती हैं वो प्रूनिंग से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है। फिर आपने देखा होगा कि आजकल फार्म्स पे वेदर स्टेशन होते हैं, तो फार्मर को इस बात के लिए सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं इसको कितना पानी दूं, कैसे दूं, कितनी क्वांटिटी। तो उसके लिए एडवांस्ड और टेक्नोलॉजी में जो वेदर स्टेशंस हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं, और इससे रिलेटेड ऑल ट्रेनिंग्स, इक्विपमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें प्रोडक्शन और क्वालिटी इन्हांस हो, जो कि हो रही है। एनुअल कितनी इसकी प्रोडक्शन होती है एनुअली अगर बात करें तो? एनुअली लाइक ओवरऑल पाकिस्तान को तो हम उस तरह से, क्योंकि हमारे पास वो जो जियो मैपिंग और वो फार्म्स की उस तरह से है नहीं कैलकुलेटेड डाटा, लेकिन अगर हम फॉर्म को ले लें लाइक बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, तो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक सिचुएशन आल्सो। व्हाट आर द क्लाइमेटिक रीजन, कोई आइडियल क्लाइमेट होना चाहिए, कोई जमीन भी होनी चाहिए, वेदर कंडीशंस। एग्जैक्टली, सॉइल, क्लाइमेट, ये बहुत नेसेसरी हैं कि जैसे कि हम आम है वो हर एरिया में नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी और टेस्ट पे ऐसा नहीं आता। उसी तरह ऑलिव्स को भी बलूचिस्तान का जो क्लाइमेट है वो सबसे सूटेबल है, बिकॉज इट इज़ बैरन और इसको लेस वाटर चाहिए, तो उसके लिहाज से फिर प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। लाइक उधर 80% आप ऑलिव ऑयल जो है वो फ्रूट में से निकलता है, फिर पंजाब में आ जाए तो थोड़ा सा कम है ड्यू टू क्लाइमेटिक सिचुएशन, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। और एमन, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में, जिस तरह आपने अभी बलूचिस्तान तो बताया, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा काश्त होती है ऑलिव्स की? इसमें दो तरह की चीज़ें, एक वाइल्ड ऑलिव्स होता है और एक ग्राफ्टिंग होती है। तो वाइल्ड ऑलिव्स अगर देखे जाएं तो वो बलूचिस्तान और केपी में बहुत लाइक मिलियंस है, और उसी पे सीएम बारी जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं रिसर्च की, स्टडी की, कि इतने पाकिस्तान में जो नेचुरल मिलियंस ऑफ वाइल्ड ऑलिव ट्रीज़ हैं, तो उनको हम पोटेंशियल कैसे बनाएं, उसको किस तरह से उसके यूजेज हों, क्योंकि उसके ऑफ कोर्स हैं, अगर वो है तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लाइक मसाज और इसके लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो नहीं यूज़ करें, तो उसके लिए डेफिनेटली हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अंडर लाइक ऑब्जर्वेशन है और रिसर्च वगैरह हो रही है, तो होपफुली कमिंग ईयर्स में हम उनका भी बहुत अच्छा बेनिफिट और यूजेज ले। जिस तरह से एमन आप बता रही हैं ना, ज़ाहिर पाकिस्तान अब सेल्फ सफिशिएंट तो है इस हवाले से, लेकिन कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे? बहुत ज़्यादा। लाइक आपने सुना होगा कि ऑलिव ट्री जो है वो 1000 years फ्रूट देता है, इट्स नॉट लाइक 1 month, 2 months, 4 years, 5 years। तो प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिक हमें ऑफ कोर्स इसका होगा, और क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की भी कैंपेन्स और उससे बहुत प्लांटिंग हुई, ट्रीज़ लगे, तो वो क्योंकि 5 years बाद ये फ्रूट देता है, तो अभी वो प्रोडक्शन की तरफ आ रहा है, तो ऑफ कोर्स सस्टेनेबल हम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। हम नेक्स्ट कुछ ईयर्स में जब वो सारे प्लांट्स जो पिछले काफ़ी सालों से लग रहे हैं वो प्रोडक्शन की तरफ आ जाएंगे, तो हमारे पास ऑयल की क्वांटिटी भी होगी, फिर क्वालिटी के लिए बहुत सारे, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है सीएम बारी वो एफर्ट कर रहा है
इसी तरह वो क्वालिटी प्रोडक्शन भी हो जाएंगे, तो आई थिंक वी विल बी आप जिस तरह क्वालिटी की बात करिए तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की आपने बात की, किसी ज़माने में मैंने खुद बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी क्वालिटी जो बाहर से आता है उसकी अच्छी होती है, जो यहाँ पे होता है वो अच्छी नहीं होती। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि ऑलिव हमारे पास है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है? इसी मिथ को हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, so totally लेकिन इट्स टोटली बिकॉज यू नो जो बायो इम्पोर्टेड ऑलिव ऑयल है तो वो तो कंटेनर्स में आता है और उसकी सारी चीज़ें और प्रोसेस इट टेक्स टाइम। पर जो पाकिस्तान में हम ऑलिव ऑयल जो अब कल्टीवेशन हो रही है और जो ऑलिव ऑयल आ रहा है दैट इज़ वेरी फ्रेश, वो फ्रेश जूस से फ्रेश फ्रूट से बनता है और विद इन नो टाइम लाइक 24 आवर्स में उसका ऑलिव ऑयल भी लाइक प्रोसेसिंग मिल में जाता है और वो हमें मिल जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन अलग तो हो जाता है, कुकिंग वाला अलग हो जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन की जो पाकिस्तान में अब पाक ऑलिव की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। आपने वो लोरेलाई का सिल्वर अवार्ड भी सुना होगा, exactly. तो बलूचिस्तान में वो हमारे पाकिस्तान का ही ऑलिव ऑयल है, वो हमारा ही फ्रूट है, हमारी ही प्रोडक्शन है एंड दिस इज़ द एवर बेस्ट क्वालिटी। इवन इटालियंस आके यहाँ पे वो उसको टेस्ट करके दे आर सेइंग दैट दिस इज गुड, इससे ऊपर Excellent. कुछ है ही नहीं। ठीक, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एमन, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने अब ऑलिव ऑयल पाकिस्तान करना है, ठीक है? एग्जैक्टली, और आपने अपनी मिथ को भी क्लियर करना है। ठीक हो गया। सो ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।